मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आपने पिछली क्लास में अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एवं सेक का मान ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग इन्हीं मानों पर आधारित प्रश्नावली 8.2 में पूछे गए प्रश्नों का सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, क्या लिखा हुआ है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। यहां देखिए, साइन 60 डिग्री √3/2। फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। यहां देखिए, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2। इस तरह से हम प्रत्येक का मान रख देंगे। साइन 60 का मान √3/2 रखा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ। फिर है साइन 30 डिग्री, इसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। अब √3/2 को √3/2 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, यानी ये हो जाएगा आपको 3 + 1 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1, यानी इक्वल हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। इस आधार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हल देखते हैं। तो सवाल है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 tan स्क्वायर है तो 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस √3/2 यानी 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, 2 × 1 यानी ये हो जाएगा 2 आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जो है उसमें है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात
कीजिए। चलिए इसका मान देखते हैं। कॉस 45 डिग्री बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। देखिए कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ये हो जाएगा आपको 1/√2 बट्टा में सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान 2, तो ये हो जाएगा आपको 1/√2 बट्टा में 2 + 2√3/√3। यहाँ पर हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे, √3 जो है एलसीएम हो जाएगा। √3 में √3 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर 2/1 है, 1 से √3 में हम भाग करेंगे √3 होगा, √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। अब ये हो जाएगा आपको √3/√2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा √3 को √2 से गुना करेंगे √6। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √2 प्लस √6। अब हम इसके हर को परमेकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचा √2 - √6/√2 - √6 से गुना कर देते हैं। यानी जब हम हर का परमेकरण करते हैं तो हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √2 + √6 इसका संयुग्मी क्या होगा, √2 - √6। यानी यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगा करके ऊपर नीचा गुना कर देंगे। अब देखिए √3 को √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √6। √3 को √6 से गुना करेंगे तो √18 यानी -√18 बट्टा ये हो जाएगा 2, यहाँ √2 + √6, यहाँ फिर है √2 - √6 यानी a + b × a - b, a² - b², यानी ये आपको हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा √6 माइनस √18, इसका गुणनखंड करेंगे 9 दूनी 18 यानी 9 का वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 3√2 बट्टा ये हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, यानी ये आपको हो जाएगा √6 माइनस 3√2/2 इंटू 2 - 6 यानी -4, यानी -4। ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा -√6 प्लस 3√2/-8, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये आपको हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का सॉल्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुल 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब इसी आधार से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का मान ज्ञात कर लेंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा आशा और विश्वास है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 एवं 5 को निश्चित रूप से आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प में से कौन सही विकल्प होगा उसको चुनना है। तो 2 का 1 है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan² 30 डिग्री। चलिए इसका हम मान निकालते हैं।
ये होगा 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए यहाँ 10 30 डिग्री 1/√3 बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, यानी ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 प्लस 1/3, यानी ये हो जाएगा आपको 2/√3 इंटू 3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, यानी 3/2√3। अब ऊपर नीचे इसको हम √3 से गुना कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3√3 बाय √3 को √3 से गुना करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे 6। अब इसको हम काट देते 3 दूनी 6, यानी ये आपका हो गया √3/2। और √3/2 जो होता है आप कहते हैं मान चुनने के लिए, ये होता है साइन 60 डिग्री के बराबर। साइन 60 डिग्री, देखिए √3/2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी साइन 60 डिग्री जो है वो आपको पहला विकल्प में दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री। चलिए इसी का दूसरा सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी 0/2 बराबर 0, 0/2 बराबर 0, यानी इसका विकल्प हो जाएगा ये 0 जो है वो आपको डी में है, इसमें है डी में है, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए कॉस कितना का मान 1 होता है, 0 का मान 1 होता है, यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। ए बराबर हो जाएगा आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आपका विकल्प ए में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ए 0 डिग्री। यानी दूसरा का पहला का विकल्प सही जो होगा ए होगा साइन 60 डिग्री, दूसरा का दूसरा जो है उसके लिए विकल्प डी यानी 0 होगा, यानी विकल्प डी सही होगा। और दूसरा का तीसरा जो है इसमें ए का मान 0 डिग्री आता है और 0 डिग्री आपको विकल्प ए में है, इसलिए ए विकल्प सही होगा। चलिए इसमें एक सवाल और है, दूसरा का 4, यह है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये होगा 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपको 2/√3 बट्टा में 1 माइनस 1/3 यानी 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3 माइनस 1 यानी 2 से 2 कर जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3/√3। अब ऊपर नीचे हम √3 से गुना कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा आपको 3√3/3, 3 से 3 कर जाएगा यानी √3, और √3 जो होता है वह मान किसका होता है tan 60 डिग्री का मान होता है,
देखिए टेन 60 डिग्री का मान √3, यानी ये बराबर हो जाएगा टेन 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री जो है आपको विकल्प सी में है, इसलिए इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा टेन 60 डिग्री। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आपने अभी अध्याय 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 का सॉल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन था, चारों को मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। इसमें एक क्वेश्चन 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि 10 a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 जहां जीरो से बड़ा है आपको a प्लस b एवं छोटा एवं बराबर है 90 डिग्री, कोण A बड़ा है कोण B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। चल ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 10a प्लस b बराबर √3 है, दिया है। 10a प्लस b बराबर √3 या 10a प्लस b बराबर √3। 10 किसका मान होता है, 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। देखिए √3 10 60 का होता है। अब दोनों तरफ 10 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 10a माइनस b बराबर 1/√3 या 10a माइनस b बराबर 1/√3। 1/√3 10 30 का मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 दोनों तरफ हट जाएगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए पहला इक्वेशन में a प्लस b आ गया 60 डिग्री, दूसरा इक्वेशन में a माइनस b आ गया 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे a और b का मान निकालेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी इक्वेशन पहला और दूसरा से वी गेट, यानी हम पाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो पहला और दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल है 30 डिग्री। दोनों को हम जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि b यहाँ प्लस है b माइनस में है। a में a को जोड़ेंगे 2a बराबर 60 30 90 डिग्री, या a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 2 से काट देंगे, यानी a का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, या
बी बराबर होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या बी बराबर हो जाएगा 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पर क्या देखते हैं, ए का मान आया 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। इस प्रकार ए बराबर हो जाएगा आपको 45 डिग्री, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 का पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पर देखिए कौन आपको दिया हुआ है, ए और बी। अगर हम ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री, यहाँ पर कौन आप ए और बी को कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 30 डिग्री ले, 45 डिग्री ले, या 45 डिग्री ले, या 60 डिग्री ले, कोई भी मान लेकर के सबसे पहले हम यहाँ पर एलएचएस में रखेंगे। एलएचएस में रख करके साइन के लिए मान निकाल देंगे, फिर आरएचएस में रख करके साइन ए और साइन बी का मान निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर नहीं आएगा। इस आधार पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये जो है असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। वैसे एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस आधार पर भी हम देखते हैं कि साइन ए प्लस बी का मान जो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ साइन ए प्लस साइन बी। इस आधार पर भी 4 का जो पहला है इसका आंसर जो होगा वह असत्य होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है जो 0 से अधिक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है जो 1/2 से ज्यादा है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है जो 1/√2 से ज्यादा है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 है जो √3/2 से ज्यादा है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये भी आपका ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ उसके भी मान में वृद्धि होती है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कॉस को देखते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है जो 1 से कम है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है जो √3/2 से कम है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है जो 1/√2 से कम है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है जो 1/2 से कम है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है कॉस का मान घटता जा रहा है। इस आधार पर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात गलत है। ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान घटता है और यहाँ पर कहता है वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए साइन और कॉस का 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है जो एक दूसरे के बराबर है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइन और कॉस का मान सिर्फ 45 डिग्री के लिए बराबर है और अन्य किसी मान के लिए बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ कहता है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आंसर आपका हो जाएगा असत्य।
फिर 5 है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट ए का मान 0 डिग्री में, कॉट ए 0 डिग्री में यहाँ पर दिया हुआ अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। इस चिन्ह का तात्पर्य होता है अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। यहाँ भी कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहला क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो जाएगा असत्य। और पांचवा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा सत्य। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन हुआ। इसके साथ ही आपका प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 और 5 आपको बनाने के लिए छोड़ दिया है, जिसको आप लोग बना लेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को मान दिया हुआ, इस मान को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके साथ साथ एक नई फॉर्मूला आपको हमने यहाँ पर लिख दिया, इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लेंगे। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, फिर से समझिए, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, कॉस ए बराबर 1/सेक ए, टेन ए बराबर साइन बाय कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बाय साइन ए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, सेक ए बराबर 1/कॉस ए। इसको एक बार और ध्यान से आप समझिए, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, कॉस ए बराबर 1/सेक ए, टेन ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बाय साइन ए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, सेक ए बराबर 1/कॉस ए। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। इससे पहले आपने बेसिक फॉर्मूला को देखा था, इसके अतिरिक्त आपको फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नया फॉर्मूला आपको फिर आज की क्लास में मिल रहा है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करते हुए प्रश्नावली 8.1 एवं 8.2 इसका आप रिवीजन करते रहेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।